हेलो, नमस्कार। साइंस टेक परिवार में आपका स्वागत है। अगर आपका अभी तक रेलवे एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम नहीं हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लें इसे, ताकि आपको एग्जाम में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, कितना टफ पूछा जा रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, कितने समय में आप बना पाएंगे। ये वीडियो देखने से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं मैथ की चर्चा करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया हुआ था और पूछा जा रहा था कि इसमें सी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। जैसे ये दिया हुआ था ए बी बराबर 450 और ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री दिया हुआ था। तो पूछा जा रहा था कि ये सी और डी के बीच में क्या डिस्टेंस होगी। तो सबसे पहले इस त्रिभुज ए बी सी में हम बात कर लेते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। यहाँ से ए बी बटा बी सी से इस प्रकार से हम एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेंगे तो एक्स के बराबर कितना हो जाएगा, 450 बटा एक्स। 450 बटा √3 हो जाएगा एक्स बराबर। और इसी तरह से हम त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 450 बटे, और यहाँ से यहाँ बाई मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 450 बटे बाई। और टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ से बाई कितना आ जाएगा, 450 बटा √3। तो यहाँ से पूछा गया था सी और डी के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ से इस बीडी में से बीसी को घटाएंगे, इस बीडी में से बीसी को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये सीडी बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 450 √3 में से 450 बटे √3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 900 बटे √3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था दोस्तों, जैसे दिया हुआ था 6561 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप एक समषटभुज के परिमाप के बराबर है। तो पूछ रहा था समषटभुज का एरिया क्या होगा। तो समषटभुज का एरिया सबसे पहले यहाँ दिया हुआ 6561 सेंटीमीटर स्क्वायर एक वर्ग का क्षेत्रफल है। 6561 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया हुआ वर्ग का। यहाँ से हम वर्ग की एक भुजा निकाल लें, कितना हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि वर्ग का परिमाप और समषटभुज का परिमाप दोनों बराबर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, और समषटभुज का परिमाप क्या होता है, 6 गुने भुजा। यहाँ से काट छाट के हम समषटभुज की एक भुजा निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा क्या गया है, समषटभुज की एरिया। तो क्या होता है, समषटभुज की एरिया कैसे निकालते हैं, समषटभुज की एरिया कैसे निकालते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की एरिया में 6 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा समषटभुज की एरिया। तो यहाँ से काटने छाटने के बाद आपको मिल जाएगा 3774 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया था दोस्तों, अगला सवाल दिया था दोस्तों कि इस सवाल का एग्जैक्ट डेटा हमको याद नहीं आ पा रहा है दोस्तों, जिससे मैंने इसमें डेटा को नहीं लिखा है, बस किस तरह से सवाल पूछा गया था वो मैंने फॉर्मेट यहाँ लिख दिया है। जैसे इसमें पूछा गया था कि राम X रुपया और श्याम Y रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है, और 2 वर्ष के बाद जेड का लाभ, और 2 वर्ष के बाद जेड रुपया का लाभ होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि बाई को कितना रुपया लाभ हुआ, बाई का हिस्सा क्या है इस लाभ में। तो ये पूछा गया था एक सवाल। अगला सवाल था इसी प्रकार से था, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया था कि जैसे राम X रुपया लगाता है और श्याम Y रुपया लगाता है और एक व्यवसाय शुरू करता है, और मोहन जो है 2 वर्ष के बाद इस व्यवसाय में जेड रुपया लगाकर शामिल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि 3 वर्ष के बाद जो कुल लाभ होगा उसमें से जेड का कितना हिस्सा होगा, इस प्रकार से एक सवाल था। अगला सवाल है दोस्तों, जैसे एक सवाल दिया गया था कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 66 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज उसका 69 रुपया है। तो पूछा गया था कि मूलधन क्या होगा, कितना मूलधन होगा। तो सबसे पहले
2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ, तो यहाँ साधारण ब्याज बराबर हम लगा लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। तो साधारण ब्याज कितना दिया है? 66 रुपया। तो यहाँ 66 रख देंगे। यहाँ मूलधन को P मान लेते हैं, दर को R मान लेते हैं, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, बटा में 100 हो जाएगा। यहाँ से काट छाट के PR निकाल लेंगे। PR बराबर हो जाएगा P इंटू R बराबर हो जाएगा 3300 रुपए। ठीक है दोस्तों, इसको इक्वेशन मान के यहाँ छोड़ देते हैं। आगे हम करेंगे, जैसे आपको पता होगा कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, D बराबर होता है P इंटू R स्क्वायर बटा में 100 स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल लेंगे 66 माइनस, यहाँ से हम निकाल लेंगे 69 माइनस 66 बराबर PR, और गुने में R कर देंगे तो क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में 100 स्क्वायर है। तो यहाँ से 3, और ये PR जो दिया हुआ यहाँ निकाले थे 33, उसको 33 से जो निकाले थे यहाँ रख देंगे, और गुने में R हो जाएगा, बटा में 100 गुने 100। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से R के मान कितना निकल जाएगा? यहाँ से R का मान निकल जाएगा आपका 100/11। इस R को इस समीकरण 1 में भागा दे देंगे तो यहाँ से आपका मूलधन निकल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, काटने छाटने के बाद आपको 369 रुपया प्राप्त होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड इस प्रकार से 2 सवाल दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला है, जैसे एक दिया गया था कि 2x, जैसे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे दिया हुआ था 2x प्लस 3y बराबर 11 और xy बराबर 2 दिया हुआ था। तो पूछ रहा था कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया हुआ, पूछ क्या रहा है? 4x प्लस 9y स्क्वायर। तो इसको वर्ग करने के बाद आपका ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। तो यहाँ ये दोनों को वर्ग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर होल स्क्वायर बराबर में 11 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटने छाटने के बाद यहाँ एक्स वाई का मान रखने के बाद आपको यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 24 बराबर 121, इस प्रकार से 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 97 आपको प्राप्त हो जाएगा। अगले सवाल की बात करूं दोस्तों, जैसे दिया हुआ था √64 प्लस में 1 √36 माइनस √4 और प्लस में 126 पूछ रहा था, इस वाट के जगह पे क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। 36 का कितना होता है? 6। इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6 ही होगा। और ये 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। और प्लस में दिया हुआ था 126। ये 8 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 6 14। 14 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 12। इस 12 126 में से 12 का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 138। तो इसका राइट आंसर 138 हो जाएगा। अगला सवाल दिया था, जैसे बोल रहा था कि एक आयताकार शीट है, इसकी चौड़ाई जो है 88 सेंटीमीटर है और लंबाई 44 सेंटीमीटर है। बोल रहा था कि इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है और एक बेलन बनाया जाता है। तो पूछ रहा था इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको जब लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? 44 दिया हुआ है। तो ये जो लंबाई है इस बेलन के परिधि के बराबर हो जाएगा यहाँ से, और ये जो 88 है इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ 2πr लगा के, तो 2πr बराबर क्या हो जाएगा? 44। यहाँ से आप r निकाल लेंगे। आप यहाँ तो 2πr बराबर क्या हो जाएगा? 44। यहाँ से आप r आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो पूछ क्या रहा था? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? 2πr इंटू एच। यहाँ से आप 2 गुने में पाई का मान 22/7 और r का मान ये वाला 7 यहाँ रख देंगे, और h जो है ये हाइट 88 यहाँ रखेंगे, और काटने छाटने के बाद आपका यहाँ 3872 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है। अगला सवाल जिसे पूछा गया था कि ए किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है, ठीक है, और बी इसे 16 घंटे में भरता है। दोनों को साथ में चालू किया जाता है, ठीक है,
और 2 घंटे के बाद इस बी को बंद कर दिया जाता है। तो पूछ रहा था कि बाकी जो खाली टंकी है उसे ए को कितना समय लगेगा भरने में। तो क्या करेंगे, ए जो है ए और बी को एक साथ में चालू किया और बी को बंद कर दिएगा, तो बी टोटल 2 घंटा काम करेगा और ए कितना करेगा, 2 घंटा प्लस एक्स, मान लेते हैं कि एक्स घंटे में बचे टंकी को भर दिया, तो कितना हो जाएगा 2 + x/8। इस प्रकार से यहाँ से काटने छाटने के बाद आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, जैसे दिया हुआ था ए, जैसे अगला सवाल है, जैसे दिया हुआ था कि ए x घंटे में, बी y घंटे में एक टंकी को भरता है और सी इसे z घंटे में खाली करता है। पूछ रहा था कि अगर तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। इसमें एग्जैक्ट डेटा हमको इसमें एग्जैक्ट डेटा हमको याद नहीं आ रहा है, जिस कारण से मैंने इसमें डाटा नहीं लिखा है। इस प्रकार से ये सवाल पूछा गया था। पाइप एंड सिस्टम से 2 सवाल था। अगला सवाल है दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन था कि 310 मीटर लंबी एक ट्रेन, एक लड़का जो है उसके विपरीत दिशा में 10.1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, ठीक है, और ये ट्रेन जो है ये 9 सेकंड में उस लड़के को पास कर लेती है। तो पूछ रहा था कि ट्रेन की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे काम करेगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों की चाल जुट जाएगा। जैसे मान लेते हैं ट्रेन की चाल जो है x मीटर प्रति सेकंड है, तो क्या हो जाएगा, ये लड़का जो है, लड़का कितना दूरी तय करेगा, ये 310 ट्रेन की लंबाई को ही क्रॉस करेगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 310/9। यहाँ से आप काट छाट के एक्स निकाल लेंगे, यहाँ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पूछा गया था किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये मीटर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 18/5 से, इस तरह से देख सकते हैं, 18/5 से गुना करके आपका राइट आंसर हो जाएगा 113.9 किलोमीटर पर आवर। हर लगभग बहुत ऐसे सवाल जैसा था, इसमें बहुत ऐसे सवाल थे जिसमें सब पॉइंट पॉइंट में आंसर आ रहा था, यानी हर एक सवाल को कैलकुलेटिव बना के पूछा गया था। इस प्रकार से दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 सवाल, सिंपल इंटरेस्ट के 2 सवाल, रेशियो से 3 सवाल, एवरेज से 1 सवाल दिया हुआ था, ट्रेन से 2 सवाल था, पाइप सिस्टम से 2 सवाल था, टाइम एंड वर्क से भी 2 सवाल पूछा गया था। इस प्रकार से आप देख इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से ये एग्जाम की लेवल है। क्या आपको स्ट्रेटजी रखना चाहिए, किस सवाल को छोड़ना चाहिए, किस सवाल को बनाना चाहिए, ये सब आपको अपना स्ट्रेटजी बना के एग्जाम में बैठना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम क्लियर करने में कोई परेशानी ना हो। रीजनिंग की बात करूं दोस्तों, तो कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 5 से 6 सवाल पूछा गया था। सेलोगिज्म से 3 सवाल पूछा गया था, जैसे कुछ चूहे बिल्ली है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सभी कुत्ते गधे हैं, तो इस तरह से 3 सवाल पूछा गया था। अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करो दोस्तों, ये तो गजब ही कर दिया, इसमें 7 से 8 सवाल केवल सिटिंग अरेंजमेंट के था। जैसे 2 से 3 सवाल था सर्कल में, और 4 से 5 सवाल था ये ऊपर नीचे करके जो दिया हुआ होता है वो पूछा था। तो इसमें से टोटल 7 सवाल दिए गए थे, और छोटा छोटा सवाल नहीं था दोस्तों, इसमें बहुत ही कैलकुलेटिव था, बहुत ही घुमा के दिया था। और अगला है दोस्तों ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से 2 सवाल देखने को मिला है। कथन निष्कर्ष से भी 2 सवाल देखने को मिला है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, इस प्रकार ये जो है, इस प्रकार से एक डाटा दे दिया था और पूछ रहा था कि इसमें ऐसे कितने वोवेल हैं जिसके पहले एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में एक कॉन्सोनेंट है। ये सब इस तरह से लगभग 7 सवाल इस तरह से दिया गया था। कुछ अंक वाले थे और कुछ लेटर वाले थे। इसमें पूछे जा रहे थे, जैसे आगे जैसे एक ये पूछा जा
जैसे आगे पूछा गया था कि ऐसे कितने स्वर हैं जिनके पहले एक स्वर है और बाद में एक व्यंजन है। आगे पूछा गया था कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके पहले और बाद में स्वर आता हो। इस तरह से कुल 7 सवाल दिया गया था। ये केवल समय बर्बाद करने का एक तरीका था दोस्तों। इसमें लोग कुछ भी करेगा तो इसमें कम से कम 40 से 45 सेकंड एक सवाल पे देना पड़ रहा था। इस प्रकार से टोटल 7 सवाल ये पूछा गया था। ब्लड रिलेशन से इस प्रकार से एक सवाल पूछा गया था दोस्तों। ब्लड रिलेशन से ब्लड रिलेशन से इस प्रकार से एक सवाल पूछा गया दोस्तों, जैसे ए माइनस बी का अर्थ है ए पत्नी है बी का, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बहन है बी का, ए भागा बी का मतलब है कि ए पुत्र है बी का, ए गुना बी का अर्थ है ए पिता है बी का, ए पिता है बी का। और नीचे ये दिया हुआ था इस प्रकार से, तो पूछ रहा था कि एल का एन से क्या संबंध है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एल माइनस एम का क्या अर्थ है कि ए पत्नी है बी का, तो एल माइनस यानी एल पत्नी हो जाएगा एम का। और अगले दिया है कि भागा, तो भागा वाला क्या हो जाएगा ए पुत्र है, तो यानी एम पुत्र हो जाएगा किसका के का, एम पुत्र हो जाएगा इस के का। और इस प्रकार से आगे क्या दिया हुआ है कि गुना है, गुना क्या होता है ए पिता है बी का, तो ये हो जाएगा क्या एन, ए के पिता हो जाएगा इस एन का। और एन जो है प्लस का क्या अर्थ है बहन, तो एन क्या हो जाएगा एस, एन क्या हो जाएगा बहन हो जाएगा किसका एस का। तो पूछा जा रहा था कि एल का एन से क्या संबंध है, तो एल जो है ये दोनों आपस में भाई बहन है, और इसका जो पिता है ये के है, और एम जो है इसके का पुत्र है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपस में भाई बहन। तो पूछा क्या गया था कि एल का क्या संबंध है एन से, तो क्या हो जाएगा भाई की पत्नी। तो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट। साइंस की अगर बात करूं दोस्तों, तो साइंस से लगभग 5 से 7 सवाल दिया गया था, जिसमें से एक केमिस्ट्री का था और 3-4 बायोलॉजी का क्वेश्चन था। इस तरह से पूछा गया था। करंट का मात्र एक सवाल पूछा गया था।